लता मंगेशकर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ट्वीट करके उन्होंने मनोहर पर्रिकर को याद भी किया। लता दीदी, अपने ही शब्दों में कैसे आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगी मनोहर पर्रिकर को? हेलो जी लता दी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बहुत कम आवाज आ रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगी किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगी मनोहर पर्रिकर जी को? जी जी जी, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ सुन के। हालांकि मालूम था कि वो किस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और कई दिनों से हम लोग यही सोचते थे कि उनको मिले, पर वो नहीं मिल सके। हमारे उनके बहुत पारिवारिक संबंध थे और पर्रिकर जी ने सिंपल और बहुत दिल वाले आदमी थे। वो कभी मतलब मेरा शो हुआ था गोवा में जी, तो वो ऐसे ही चले आए, मतलब ना कोई उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, बिल्कुल नहीं। गोवा से उनको बहुत प्यार था और हमेशा गोवा की तारीफ करते थे और गोवा का कोई हो तो उनको और भी अच्छा लगता था जी। मेरे पिताजी गोवा के थे तो हम लोग गोवा के मानते हैं। तो मैं क्या बताऊं आपको कि ऐसा नेता अब भारत को मिलना मुश्किल है। लता दी, आपने हिंदुस्तान की राजनीति के बहुत सारे रंग देखे हैं। सहजता और सरलता मनोहर पर्रिकर की सबसे बड़ी पहचान थी। कई लोगों ने कहा हवाई चप्पल में हाफ शर्ट पहने हुए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में वो चले जाया करते थे। हमारे फंक्शन में वो बिल्कुल बुशर्ट पहने हुए ही आए थे और पाँव में वाकई चप्पल थे उनके और अलग से खड़े हुए, मतलब ये भी नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सिंपल आदमी थे और बहुत बहुत मतलब हिम्मत वाला आदमी था, इसमें कोई शक नहीं। आखिरी वक्त तक हमने देखा उनके नाक में ट्यूब लगी होती थी लेकिन वो कामकाज करते हुए नजर आते थे। कई ऐसी तस्वीरें भी हिंदुस्तान की जनता ने देखी। वो ऐसी कौन सी बात थी जो उनको इतना ज्यादा जुझारू बनाती थी? आपने कहा कि आप उनको करीब से जानती रही हैं। कौन सी बात उनके अंदर थी जो बाकी राजनेताओं से उन्हें बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा खड़ा करती है? जी हाँ, उनको देश प्रेम तो था ही जी, बहुत भारत के लिए उनको बहुत प्यार था। पर आप अगर ऐसे उनको मिले देखें तो इतने सिंपल थे कि विश्वास नहीं होता था कि ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जी, मेरी लाइफ में। और वो हमेशा मैं गोवा जाती थी तो मुझे मिलते थे और बहुत गोवा की बात करते थे और अच्छी बातें करते थे। बहुत ही भले इंसान थे और आपका ये कहना है कि गोवा में ही उनका दिल बसता था, कहीं भी जाते थे वो गोवा की बात जरूर करते थे। उनको श्रद्धांजलि दे सकती हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत शुक्रिया लता मंगेशकर जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत दुख में है लता दीदी और उनका ये कहना है कि देश ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।